dear students, welcome back to English literature class. Students, we started reading the chapter number 17, The Battle of Saurians of class 6th, written by Jules Verne. So we have already read the page number 132 and 133 till this paragraph. Fine. So what we read in the previous video कि जो हमारे ऑथर हैं वो एक सबटेरेनियन सी के ऊपर हैं और वहाँ की बात कर रहे हैं और ये एक डायरी राइटिंग स्टोरी है। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ था कि हमारे ऑथर और उनके अंकल जो कि प्रोफेसर हैंस थे, उन्होंने एक क्रोबार से डेप्थ मेजर करनी स्टार्ट की थी उस सी की। और उसके बाद क्या होता है, वो देखते हैं कि जो सी था वो बहुत ज़्यादा डीप है और उनकी जो क्रोबार है वो 200 फैथम्स नीचे चली जाती है उस सी के अंदर। फाइन। और उन्होंने क्रोबार के ऊपर क्या देखा, जब उन्होंने क्रोबार सी से बाहर निकाली, उन्होंने देखा कि क्रोबार के ऊपर ऐसे निशान थे जैसे कि किसी बहुत बड़े मॉन्स्टर ने, बहुत मतलब बड़े जाइगेंटिक मॉन्स्टर ने उसे चबाया हो, उस स्टिक को चबाया हो। Had we come across monsters of unknown species living within the vast sea in the center of the earth? अब जो हमारे ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि वो सेंटर के अर्थ में बहुत बड़ा सी है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं, ठीक है, जो कि कोई दूसरी प्रजाति के स्पीशीज़ हैं, मॉन्स्टर्स हैं, वो उनके बीच में आ गए हैं। मतलब उनके साथ अब क्या होगा। I was unable to withdraw my eyes from the half-crushed crowbar. If these monsters were to rise to the surface, what would they do to our raft or to us? All day my thoughts were bent upon such dreadful speculations. Actually, he is nervous. अब उसके माइंड में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। I was unable to withdraw my eyes. वो मतलब उस क्रोबार को ही देखी जा रहा था कि इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी सॉलिड क्रोबार के ऊपर इतने भयानक टीथ के साइन। इफ़ दीज मॉन्स्टर वर टू राइज टू द सरफेस, अगर ये मॉन्स्टर्स पानी से निकल के, सी से निकल के सरफेस के ऊपर बाहर आ गए तो वो हमारे राफ्ट के साथ क्या करेंगे। राफ्ट क्या होता है, शिप। यू कैन सी इन द पिक्चर हियर वन राफ्ट इज स्टैंडिंग सी। तो वो बोल रहे हैं ये हमारे राफ्ट के साथ क्या करेंगे और हमारे साथ क्या करेंगे। All day his thoughts were bent upon such dreadful speculations. तो सारा दिन वो यही डरावनी opinions के बारे में सोचता रहा। Dreadful means extremely bad. Speculations are the guesses, opinion कि क्या होने वाला है, कैसा हो सकता है। So Monday, August 17th. अब ये next day था because we started reading from Sunday, August 16th. Now the next day, Monday, August 17th, I have been thinking about the giant lizards and the antediluvian animals that once lived and reigned supreme on the surface of the earth. Those gigantic monsters with their vast and prodigious strength once came out of the sea. Is it not possible that they continue to survive in the unexplored sea deep inside our planet? Up next day, the author is thinking about the huge lizards. ग्रेट स्ट्रेंथ होती है जिनकी, ठीक है। तो वो सोच रहा है कितने बड़े लीजर्ड्स, मतलब बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स। द एंटीडिलिवियन, दैट एंटीडिलिवियन का मतलब होता है प्री हिस्टोरिक, बहुत एजेस पहले वाले मॉन्स्टर्स, लीजर्ड्स, डायनासोर्स। दैट मीन्स एंटीडिलिवियन प्री हिस्टोरिकल एनिमल्स जो एक बार धरती पे आए थे और उन्होंने धरती पे रूल किया था, वो धरती पे रह रहे थे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दोस जाइगेंटिक मॉन्स्टर्स विद देयर वास्ट एंड प्रोडिजियस स्ट्रेंथ, वो बहुत बड़े और बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स थे, वो एक बार सी से बाहर आ गए थे। It's not possible that large monsters were able to survive in the unexplored sea under the surface of the earth.
No human eye has seen the mighty saurians in the flesh. They walked upon the face of the earth thousands of ages before human being came into existence, but their fossil bones discovered in the limestone have allowed us to reconstruct them anatomically and get some idea of their क्लॉसल फॉर्म। अब क्या था, किसी भी ह्यूमन आई ने इतने ग्रेट पावर वाले सॉरियंस को कभी भी फिजिकली नहीं देखा था, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्ट होने से पहले धरती के सरफेस के ऊपर रहते थे। ठीक है, दे वॉक्ड अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ 1000 एजेस बिफोर। ये चीज़ कहाँ से पता चली, क्योंकि तब ह्यूमन बीइंग तो है नहीं थे, पर जो उनकी फॉसिल बोन्स हैं, जो उनकी आउटडेटेड बोन्स हैं, वो हमें लाइमस्टोन से मिली थी, डिस्कवर हुई थी लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन क्या होता है, कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से हमें क्या मिली थी, उनकी बोन्स मिली थी, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं उनके बारे में। ठीक है, कि वो बहुत बड़े बॉडीली स्ट्रक्चर वाले जो मॉन्स्टर्स हैं, वो मतलब उनके बारे में हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। एंड गेट सम आइडिया ऑफ देयर क्लॉजल फॉर्म, दैट मीन्स वी कम टू नो अबाउट देयर ह्यूज फिजिकल बॉडी। I shuddered at the thought of meeting one of those gigantic creatures possessed of enormous strength. I can scarcely believe it is possible. Yet these marks of powerful teeth upon the crowbar tell a different story. My eyes stare wildly and with terror upon the sea. Any moment I expect one of these monsters to rise from its vast cavernous depth. अब क्या होता है, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं कांप रहा था इस चीज़ को सोच सोच के कि अगर कोई ऐसा एक्सट्रीम बॉडी वाला क्रीचर मुझे मिल गया, मतलब मेरा उससे सामना हो गया, मतलब मेरा क्या होगा। आई कैन हार्डली बिलीव, मतलब मुझे ये चीज़ सोचने पे मजबूर कर रही थी कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। Yet these marks of powerful teeth upon the crowbar tell a different story. और ये जो क्रोबार के ऊपर टीथ के साइन थे, ठीक है, मतलब इनग्रेव हुए थे, तो वो तो एक अलग ही स्टोरी बता रहे थे। ठीक है, तो उसकी जो आइज़ थी वो उसी क्रोबार को देखे जा रही थी कि ये क्या है, मतलब कितने भयानक वो मॉन्स्टर्स होंगे। एनी मोमेंट आई एक्सपेक्ट, मैं सोच रहा था, मैं होप कर रहा था कि कभी भी ऐसा कोई मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई से निकल के ऊपर आ सकता है। फाइन स्टूडेंट्स, सो रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो।